से देखभाल कर रहे हो आप? मैं तो आज ही आया हूँ। माइंस के पेपर कहाँ हैं? इनके पेपर तो मुंशी जी के पास मुंशी है। जी कहाँ हैं? अभी गए हुए हैं बाजार। विभाग वाला पैसा ले गया, माइनिंग वाला ले गया, पुलिस अफसर ले गया पैसा। पहाड़ कटेंगे तो रेगिस्तान बढ़ेगा, अरावली बचेगी तो जीवन संवरेगा। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। अरावली है ढाल हमारी, इसे बचाना जिम्मेदारी हमारी। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा 4 राज्यों से उठे अरावली बचाओ के ये नारे जब खुद अरावली तक पहुंचे तो लगा काफी देर हो गई है। लेकर पहुंचे हम आपके सवाल भी, अरावली को लेकर आपकी परेशानी भी, और आज आपको अरावली के कल से लेकर आज तक की असल हकीकत दिखने जा रही है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद राज्य सरकार ने गली निकाली कि 100 मीटर या उससे छोटी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा, और ये अरावली के बाहर का इलाका मानते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खनन की इजाजत दी गई है। कितनी गहराई तक ये खनन हो रहा है अगर नापा जाए तो जिस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि नीचे की तलहटी से 100 मीटर नापा जाएगा, उस लिहाज से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये अरावली का इलाका कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। और यही डर है जिसकी वजह से राजस्थान के लोग डरे हुए हैं कि 100 मीटर के इस कानून की वजह से पूरा अरावली पर्वतमाला बर्बाद हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI कहती है कि अरावली के 10,000 पहाड़ियों में खनन का काम होने से अरावली खत्म हो रही है, इसे फौरन रोका जाए। ये सुनकर CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती है, और यहीं मोदी सरकार के हाथ राजस्थान या कहें कि पूर्व CM अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़ा हथियार लगता है। मैं आपको अलवर जिले के कैरानी के इस खान में इसलिए लेकर आया हूं कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अरावली में माइनिंग पर बैन लगाया तो अशोक गहलोत की सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट गई थी और कहा था कि जहां पर माइनिंग चल रही है उसे चलने दिया जाए, और उसके बदले ये 100 मीटर का कानून रिचर्ड बर्फी फॉर्मूले के तहत लेकर आए थे। और यही वो जगह है, यही वो व्यवसायी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे थे, और इन्होंने यहीं से दबाव डाला था क्योंकि करोड़ों का व्यापार चल रहा था यहां से। और 100 मीटर के कानून की जो परिकल्पना की गई थी 2003 में पहली बार, वो इसी जगह के लिए की गई थी। यही खान मालिक थे जिन्होंने अशोक गहलोत पर दबाव डाला और इस तरह से रिचर्ड बर्फी के फार्मूले के तहत 100 मीटर का खनन राजस्थान में अलाउ हुआ, क्योंकि माना गया कि रिचर्ड बर्फी ने कहा है कि 100 मीटर तक हिल नहीं होता, उसके ऊपर जो होता है वो पहाड़ माना जाता है। और नियम को धत्ता बताते हुए उसमें कई तरह के बातें कही गई थी रिचर्ड बर्फी के इस सिद्धांत में, सबको दरकिनार करते हुए 100 मीटर के फॉर्मूले को लागू किया गया। और उसके बाद देखिए पूरे इलाके का क्या हो गया। इस पूरे इलाके में आप कहीं भी चले जाइए, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 1967-68 में जो 2669 पहाड़ थे अलवर में, उसमें से 25% गायब है। जिस कॉन्टूर को 128 कॉन्टूर को नमूने के रूप में लिया था उसमें से 31 पहाड़ गायब है। तो आप समझिए अलवर जिले में जो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। सब जब ये पहले खोदा हा, शुरू में जब ये काम चला हा, अपने करेसल पे यहाँ जा गया ये माल, और करेसल पे जा रहे नहीं। एक बात है, सटेटा खोद का हॉलन सू सटेटा खत्म कर दिया। हमारा बड़ा दुख है इस बात का, और हमारे काफी मेवन के केस लगा है ये झूठा सच्चा, और खोदना वाला और आदमी है। हमारा बड़ा दुख है साहब इस बात का। इतनी ऊंची पहाड़ी खोद डाला, ये सरकार का तो मिली भगत होगी अधिकारियों की। अधिकारी से मिलकर ही तो एक बात है खोदो, एक बात है बगैर अधिकारी के मिले खोदो ही पहाड़। हमारे ऊपर झूठा सच्चा केस था, थपोड़ा है इनने।
अड़ जाया केसन में सारा पहाड़ अफसर ने सब मिलकर चला है। बड़ी फैक्ट्री वाले खोदते हैं। हाँ, बड़ी फैक्ट्री वाला जिनका बड़ेड़ा कारखाना चल रहा वो खोद खोद के सटेटा पहाड़ को खागा, पानी तक निकाल दिया। कोई ये वन विभाग की जमीन है तो वन विभाग वाले भी नहीं देखने आए थे। वन विभाग वाला पैसा ले गया, माइनिंग वाला ले गया, पुलिस अफसर ले गया पैसा। ये है मामला साहब सटेटा। ये हथियार अशोक गहलोत का वो फैसला था जिसके तहत राजस्थान में रिचर्ड बर्फी का 100 मीटर वाला फॉर्मूला लागू हुआ। फॉर्मूला ये कि 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी को ही पहाड़ माना जाएगा। मसलन 100 मीटर से नीचे जितने भी हैं वहां खनन हो सकता है। यही फैसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते देश भर में लागू हुआ। यहाँ देश भर मतलब अरावली में आने वाले 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। जाहिर है ये फैसला आज का नहीं है। अरावली को कोई आज से नहीं काटा जा रहा, बल्कि ये खेती है सालों की, जिसकी फसल खनन माफियाओं के साथ साथ हमारे आपके नेताजी भी खूब काट रहे हैं। अब कौन कितना खा रहा है ये आप बताइए, लेकिन अरावली में असल में क्या हो रहा है ये देखने जब हम दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एनसीआर के भिवाड़ी पहुंचे तो दिखा यहाँ अरावली गायब है। अब चलते चलते देख लीजिए अरावली की दंग कर देने वाली ये असल तस्वीर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हम आपको आज दिखाने आए हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अरावली का सीना चीरकर अरावली को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अलवर का इलाका है। अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्यादातर भूमि जो है वन विभाग में है, जो जहां पर माइनिंग अलाउ नहीं है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं चोटी छूटी हुई है माइनिंग माफियाओं के द्वारा, ये वन भूमि है। राजस्थान सरकार के ये वन भूमि पर इस तरह से खनन यहाँ पर चल रहा है। अभी भी इसके आसपास के इलाके में क्रेशर लगे हुए हैं। अब ये मिली भगत से ही चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी या फिर माइनिंग विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी पहाड़ी को काट दिया गया हो, इतनी ऊंची पहाड़ी को काट दिया गया हो और पता नहीं चले किसी को कि माइनिंग हो रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि 100 मीटर का कानून 2003 में जो अशोक गहलोत लेकर आए थे वो यहाँ पर लागू है और इसके बावजूद इस तरह से यहाँ पर 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। खुदाई होकर कहाँ गया ये सारा माल? ये बिका है, मशीन बिका है और कहाँ बिका है? मशीन बिका है। तो ये तो यहाँ जब मैं आया, जब भी हम इतना डंप भरे, इतनी जेसीबी ही इतनी जेसीबी पाई, जब फिर 25 RC रहे साथ यहाँ 1 साल तक, वहां से पीछे में सिर्फ टोला नहीं उठा, इतना सा भी।